परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, सारी महिमा उसी को मिले, क्योंकि वही है, वही था और वही रहेगा। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद बार बार होता रहे, क्योंकि धन्यवाद के अलावा हम उसको कुछ भी नहीं दे सकते। धन्यवाद के लिए भी उसने हमारे मुंह को खोला है। ये अनुग्रह भी उसकी दया से हमको मिला है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, उसकी स्तुति निरंतर करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, क्योंकि वो बड़ी महिमा के योग्य है। हालेलुया। आइए अब वचन प्रार्थना में चलते हैं। जैसे कि आपने वीडियो का लोगो टाइटल देख लिया होगा, तो आज मेरे अजीजों, प्रभु परमेश्वर का आत्मा आपसे यही कह रहा है कि यदि कोई दुश्मन आप पर बार बार चढ़ाई कर रहा है, तो आप भी परमेश्वर के सारे हथियारों को उठाकर उस दुश्मन का सामना करो। आमीन। क्योंकि आज बहुत से हैं जो जाने अनजाने में दुश्मन के शिकार बन रहे हैं। जैसे किसी भी बॉर्डर पर नियुक्त फौजी या सिपाही या कमांडो या ब्रिगेडियर कोई भी क्यों ना हो, जब तक वो दुश्मन का सामना हथियार से या बम या गोला बोराक से ना करे, तब तक वे अपनी सुरक्षा या अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। यही कारण होता है कि हमारे फौजियों पर अचानक कोई हमला कर देता है और वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन एक फौजी या कमांडो या ब्रिगेडर चौकस रहता है, जब सतर्क रहता है, तो कोई भी दुश्मन उस पर हमला नहीं कर सकता और ना ही उसे कोई मार गिरा सकता है। यदि आज आप भी दुश्मन के शिकार हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कोई मनुष्य हम पर चढ़ाई करे। हम बताना चाहते हैं, यदि आप बीमारी के बिस्तर पर हैं, तो बीमारी आपका दुश्मन है। यदि आप कर्जे में हैं, तो कर्जा आपका दुश्मन है। यदि आप विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं, दुख तकलीफ में हैं, ये सब आपके दुश्मन हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर शक्तिमान जो था, वो आपसे यही कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, तू मेरा ही है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा है, इसलिए मेरे सारे हथियारों को उठा ले और दुश्मन का, शत्रु का, शैतान का सामना कर। आमीन। मेरे अजीजों, पवित्र शास्त्र बाइबल में ये परमेश्वर ने लिख कर कहा है, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 11 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। यदि आप ये सोच रहे होंगे कि परमेश्वर के हथियार कौन कौन से हैं, तो पवित्र शास्त्र बाइबल के इब्रानियों की पुस्तक के 4 अध्याय में 12 पद में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी तेज है। हालेलुया। जो मांस गूदे को आर पार छेदता है, जो परिस्थितियों को बदल देता है, जो बीमारियों को मिटा देता है, अंधकार को उखाड़ देता है, श्रापों को टुकड़े टुकड़े करता है, बंधनों को खोल देता है, वो परमेश्वर का वचन है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत चोखा है। यदि परमेश्वर के मुख से निकला हर एक शब्द उसका वचन है, तो आज परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे वचन से लेस हो, मेरे वचन जो हथियार है, तलवार है, उसको उठा लो। इसलिए यदि आज बीमारी आपका दुश्मन बन गई है, कर्जा कलेश आपका दुश्मन बन गए हैं, तो आज परमेश्वर के वो सारे हथियार जो बीमारी से
लड़ने वाले हैं उठा लो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक विपत्ति से निपटाने के लिए अलग अलग वचनों की घोषणा की है, और यही कारण है कि यदि आप दुश्मन का सामना हथियार से करोगे तो वो आपके सामने ठहर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 11 पद में कि परमेश्वर के हथियार उठा लो। वो आपको कभी ना छोड़ेगा, वो आपको कभी ना त्यागेगा। जब आप उसके हथियारों को उठाएंगे तो वो आपको उठाकर खड़ा करेगा और शत्रु को आपके सामने से मार मिटाएगा। आमीन। परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में चंगाई के जो वचन हैं, बीमारी की दुश्मन से लड़ने के जो वचन हैं, जो हथियार हैं, आज मेरे अजीजों परमेश्वर आपसे कहता है उनको आप नोट करें, लिख लें। जो भी बीमारी से लड़ने वाले हथियार हैं हम आपको बताना चाहते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 3 और 4 में परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। गलातियों की पुस्तक 3:13 में परमेश्वर ने बीमारी से लड़ने का वचन दिया है। रोमियो की पुस्तक 8:11 में परमेश्वर ने बीमारी से लड़ने का वचन दिया है। यूहन्ना की पुस्तक 15:16 में परमेश्वर ने बीमारी से लड़ने का वचन दिया है। नीति वचन 4:20 में भी परमेश्वर ने बीमारी से लड़ने का वचन दिया है। भजन संहिता 103 के 3 में परमेश्वर ने बीमारी से लड़ने का अपना वचन रूपी हथियार दिया है। यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय 6 पद में, मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय 2 पद में, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 13 पद में हम बताना चाहते हैं कि आप वचन की घोषणा कैसे करें, आप वचन के हथियार कैसे इस्तेमाल करें। तो आप मेरे साथ में इस घोषणा को करें। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मसीह यीशु ने मुझे विवशता के हर एक श्राप से, बीमारी से, कर्जों कलेशों से छुड़ा लिया है। इसलिए मैं किसी भी बीमारी या रोगों को अपने शरीर पर आने की अनुमति नहीं देते। इस शरीर को छूने वाली हर एक बीमारी, कीटाणु, वायरस यीशु के नाम से इसी घड़ी मर जाए, नष्ट हो जाए। मेरे शरीर का हर एक अंग और प्रत्येक अंश पूरी रीति से कार्य करने लगे। जैसा परमेश्वर ने मुझे बनाया है मैं वैसा ही स्वस्थ भला चंगा रहूंगी। मैं यीशु नासरी के नाम से स्वीकार करती हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। आमीन। यीशु ने स्वयं मेरे अपराधों को और मेरी सारी बीमारियों को खुद पर उठा लिया। वही मेरे अधर्म के लिए कुचला गया, वही मेरी भलाई के लिए क्रूस पे चढ़ गया। उसी पर ताड़ना पड़ी और उसी के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया या चंगी हो गई। परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर मुझे चंगा कर दिया और मुझे हर एक विनाश और विपत्ति से बचाया है। इसलिए मेरे शरीर का हर एक रोग बाहर खदेड़ा जाता है और वह इसी समय जड़ से नाश हो गया है। मैं तो अपने पूरे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा, करती रहूंगी और उसके किसी भी उपकार को ना भूलूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अधर्म को क्षमा कर दिया और मुझे सभी रोगों से चंगा कर दिया है। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वह पवित्र आत्मा मुझ में रहता है। जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वह मेरे नश्वर शरीर को भी अपनी आत्मा के द्वारा जीवन दे रहा है। इसलिए मेरा हर एक अंग जो पहले पीड़ित था, इसी समय परमेश्वर की चंगाई को और
परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को इसी समय प्राप्त कर रहा है, यीशु के नाम से, आमीन। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 11 पद में लिखा है कि जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वह हमारे नश्वर शरीर को क्यों ना जीवित रखेगा। प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को लेकर उसके वचन की घोषणा करते रहें, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। जितने आपको वचन बताए गए वो सब चंगाई के वचन हैं। आप उसमें से ढूंढे निकालें। भजन संहिता 103 के 3 में लिखा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा क्योंकि उसने मेरी सुधि ली और मुझे चंगा किया है। जब आप ये बोलोगे कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, उसने मेरी सुधि ली है, मुझे चंगा किया है, तो भी बीमारी का जो दुश्मन है वो वचन के सामने ठहर नहीं सकता। आमीन। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद मेरे सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम कुछ नहीं है खुदावन, जो भी कुछ है तेरे महा अनुग्रह से है पिता, क्योंकि ना तो हमने तुझे जाना था ना तुझे हमें चुना था। तेरा वचन कहता है कि देखो मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु आज हम तेरे कदमों पर अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, तेरे कदमों पर सजदा करते हैं, सलूट करते हैं, तेरे कदमों पर हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हे जीवित परमेश्वर, बोलने वाले हम नहीं, तेरा आत्मा हमें इस बात को कहता है पिता तेरा राज्य आए, परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जयकार हो। हे जीवित परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे करूबों पे विराजमान खुदा, ओ राजा के राजा, प्रभुओं के प्रभु, डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, वेदों के वेद, संतों के संत, महाराज धीराज, मसीही मसा, रफा ही रफा, राजा ही राजा, खुदावन खुदा, तू ही अल्फा मेगा तियोरंत है, तू ही संतों का संत, महाराज धीराज है, तू ही जिंदा खुदा परमेश्वर है। ओ तू अग्नि ज्वाला है मेरे परमेश्वर, तू सनातन चट्टान है प्रभु, तू परम प्रधान है परमेश्वर, तू परम पवित्र आत्मा है, तू जिंदा खुदा यहोवा येरे रफा सम्मा रदा रसो को ममा। ओ हालेलुया मेरे परमेश्वर, तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता प्रभु। आज तेरे जीवित लहू को इनके मांसपेशी गूदों पर, अंग अंग पर, तन मन धन पर मांगते हैं, लगाते हैं पिता परमेश्वर। आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ओ राजा तेरा धन्यवाद हो, तूने कहा है मैंने तुम्हें अपनी समानता स्वरूप में बनाया है, तू मेरा ही है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा। आज पिता परमेश्वर जितने बीमारी के बिस्तर पर हैं, दुख में तकलीफ में है, टेंशन डिप्रेशन में है, ओ कर्जे कलेशों में है, आज तेरा जलाली हाथ इन्हें टच करे, आज जिंदा लहू पार करे, आज मसीही मसा राज करे। ओ आज सही सवार हमारे दे, सिखा मामा हमारे दोस्तों को बोरे दे रे, आज होली स्पिरिट टच करे, आज बंधन टूट जाए, आज बीमारी से लोग खड़े हो जाएं। तेरा वचन है मेरे पिता, भजन संहिता 41 के 3 में, मैं बीमारी में तेरी सुधि लूंगा और तुझे उठाकर पैरों के बल खड़ा करूंगा। आज परमेश्वर जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, आज तेरा जलाल उनके जीवन में हो और तेरा तेज उनके पीछे रक्षा करता चले। हे जीवते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने स्वर्ग से इस प्रार्थना को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। हाँ मेरे परमेश्वर, बहुत सी गवाहियों को बनाकर खड़ा किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू बड़े हम घटे, सारी महिमा तुझे मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रियो, अगली वीडियो में दुष्ट आत्मा से लड़ने वाले हथियार आपको बताए जाएंगे। आमीन। इस प्रार्थना को बार बार सुने, रिसीव करें और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।